बिगड़ रहा है और बस बिगड़ रहा है। तुम प्रयास कर रही हो और बस नित्य प्रयास कर रही हो, परंतु तुम्हारा प्रयास कितनी हद तक समर्थ हो रहा है इस रिश्ते को सुधारने के लिए तुम्हें नहीं पता। तुम बस एक ही काम कर रही हो, किसी तरह ये रिश्ता बच जाए। तुम भगवान के मंदिर दौड़कर जाती हो, पूजा पाठ करती हो, हे भगवान मेरे रिश्ते को बचा लेना। तुम अपने मायके फोन करके माँ से अकेले में बातें करती हो, माँ मैं क्या करूँ, तुम क्या करती थी जब तुम्हारे घर में झगड़े होते थे, हम बच्चे सब छोटे थे तब तुम कैसे संभालती थी, मुझे बताओ ना। तुम अपनी सहेली को फ़ोन करती हो, उससे एक्सपीरियंस पूछती हो, तुम्हारी शादी को तो 5 साल हो गए, बताओ ना जब झगड़े होते हैं तो तुम कैसे संभालती हो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम बस कोशिश कर रही हो, सच्चे दिल से प्रयास कर रही हो ये सब सुधर जाए, ये सब बदल जाए, और तुम्हारे घर में वातावरण दिन रात जहरीला हो रहा है। तो भोजन तक पकाती हो, सब लोग खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, तारीफ नहीं करते, कमियां निकालते हैं। तो मार्केट जाती हो, सामान लेकर आती हो, सबके लिए कुछ ना कुछ लाती हो, सब खुश होते हैं, उस खुशी को तुम्हें नहीं बताया जाता। तुम भी तैयार होती हो, सुंदर लगती हो, कोई तुम्हें नहीं कहता कि तुम अच्छी लग रही हो, कहीं तुम फूल ना जाओ, कहीं तुम्हें अहंकार ना हो जाए, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम अच्छी लग रही हो यह तक भी कभी शब्द नहीं सुना, और छोड़ो किसी और से नहीं सुना। तुम्हारा खुद का पति नहीं बोलता है, जिससे तारीफ की उम्मीद रखती हो वह नहीं बोलता तो अन्य क्या बोलेगा। अब नया कार्यक्रम शुरू हुआ है तुम्हारे ससुराल में, अब शब्द बोलने का। कभी ननद आकर कुछ कह देती है तो कभी सास कह देती है, कभी ससुर डांटते हैं तुम्हें, और पति तो दिन रात अब तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है कि कैसे तुम में कमियां निकालूं, कैसे तुम्हें यहाँ से भगाऊं। कुछ एहसास हो रहा है, कुछ आहट हो रही है कि शायद मुझे यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, शायद मुझे यहाँ से भेज दिया जाए और फिर कोई ना लेकर आए। एक सांत्वना स्त्री के मन में होता है कि पति जरा सी भी बदमाशी करेगा तो सास ससुर को बोल देंगे, वो है ना मेरे रिश्ते को संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ तो संपूर्ण ससुराल वाले ही विपरीत हैं, सभी तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं। अब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि पति मुझे घर से निकाल दे तो सास बचाएगी नहीं, सास भी मुझे धक्के मार के निकाल देगी। मैं मेरे पिता के घर कैसे चली जाऊं जिसने खुशी खुशी मुझे विदा किया है, मैं फिर से कैसे वहां जाकर सवार हो जाऊं। मैं क्या कहूंगी, अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी शादी हुई थी, फोटोज तुमने सब जगह लगाए थे, कितनी तारीफ तुमने की थी अपने पति की, आज तुम कैसे कहोगी कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। देखने में तो सब कुछ सुंदर लग रहा है दूर से, जब सजकर अपने पति के साथ निकलती हो, गली मोहल्ले के लोग कहते हैं कितनी सुंदर जोड़ी है, हमेशा साथ रहो, सुखी रहो, ऐसा आशीर्वाद सुनने को मिलता है। परंतु तुम्हें मालूम है कि ना तुम साथ हो और ना ही सुखी हो। आज लौंग का अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हो, जब दोनों दो दिशा में हो गए हो। तुम कुछ बोलती हो, वो कुछ समझता है, वो कुछ और चाहता है, तुम कुछ और करती हो। रिश्ते दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, लड़ाइयां बढ़ रही हैं। तब लौंग का यह दिव्य प्रयोग आपके रिश्ते को सुधार कर रख देगा। यही पति नई नई शादी हुई थी तो तुम्हारे चेहरे से नजर नहीं हटती थी, कहता था सारी दुनिया की लड़की एक तरफ, तुम अकेली एक तरफ, तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, मैंने क्या किया था, कितने अच्छे कर्म किए थे कि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। और अब वही पति कहता है कि मैंने क्या ऐसी गलती की थी कि मेरी शादी तुमसे हो गई। तुम सोचती हो आखिर मैं इससे क्या कहूँ और इस रिश्ते को कैसे सुधारूं, फिर भी तुम्हारी नीयत सही है, तुम्हारी नीयत अच्छी है। जो जो बोलता है तुम वो प्रयोग करती हो, कोई कुछ भी सलाह देता है तुम एक बार करती हो ताकि हमारा रिश्ता सुधर जाए। तो चलो आज मेरा बताया यह दिव्य प्रयोग तुम्हारे लिए मेरी बहन। ना झगड़े होंगे, ना लड़ाइयाँ होंगी, ना ससुराल में होगी शिकायत, ना तुम्हारे भीतर कमियां निकाली जाएगी। तुम्हें रुलाने वाला खुद ही तुम्हें हंसाएगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, दिन रात तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काटेगा। तुम मायके जाओगी ना तो पति छोड़ो सास फोन करेगी, जल्दी आओ, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, जल्दी आओ, मुझे मन नहीं लगता। पति कहेगा मैं एक दिन नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। इतना प्रेम जागेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, देखते ही देखते सब कुछ तुम्हारे प्रेम में होगा, तुम्हारे वश में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में।
कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। बात बिगड़ी है तो बात सुधरेगी, रिश्ते खराब हो रहे हैं तो रिश्ते सुधरेंगे। आज 2 लौंग का अद्भुत प्रयोग बता रही हूँ। देखो, लौंग जो होता है वशीकरण शास्त्र में उसका बहुत ही अद्भुत महत्व है। लौंग एक ऐसी चीज जिससे सामने वाले को पूर्ण रूप से आप अपने वश में कर सकते हैं। आपको 2 जोड़े लौंग लेने हैं, यानी कि 4 लौंग लेनी है। 2 लौंग आपको अपने नाम पर, 2 लौंग अपने पति के नाम पर, यानी जोड़ा बनाना है, एक अपने लिए और एक पति के लिए। दिन सिर्फ रविवार को छोड़कर कोई भी दिन कर सकते हैं, परंतु शुक्ल पक्ष में करें। ध्यान से सुने, आज आपको यह प्रयोग करना है तो रात्रि में इन 2 लौंगों को नमक में डुबो कर रख दें। घर में जो खाना बनता है ना, नमक जहाँ पे नमक की ढेर रहती है उसी में डाल के रख देना। अलग से नमक संचित करने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन 4 लौंग को निकाल लेना, नमन करना, प्रणाम करना और दोनों काखों के नीचे यानी अपने हाथों के नीचे, अंडर आर्म्स के पास ह्रीम बोलना। ह्रीम 2 लौंग रख देना। इस को ऑपोजिट हाथ के नीचे क्लीम बोलना और क्लीम बोलकर रख लेना। दोनों हाथ को दबा लेना। लौंग तुम्हारे दोनों बाजुओं के नीचे दबा रहेगा। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना, नमन करना, दिशा को प्रणाम करना, बैठना और 27 बार अपने पति का नाम लेना। 27 टाइम। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 बार अपने पति का नाम लेना और जिस मंत्र को मैं बोल रही हूँ उस मंत्र को 27 बार बोलना। ओम अहम वसम कुरु फट अमुक स्वाहा। अमुक के स्थान पर पति का नाम 27 बार लेना। उसके बाद दोनों लौंग को निकाल लेना, यानी 4 लौंग को एकत्रित कर लेना, एक पेपर पे फोल्ड कर लेना और अपने ऊपर से 7 बार वारना। धधकती हुई अग्नि जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत सारा आग। यदि कोई भट्टी मिल जाए, चूल्हा मिल जाए तो सर्वोत्तम, नहीं तो बहुत सारे पेपर, मोटे मोटे पेपर्स को इकट्ठा करना और पहले जला लेना। खूब सारा आग होना चाहिए। जैसे 7 बार खुद से उतारी हो, इस 4 लौंग को 7 बार इस अग्नि से भी उतार कर अग्नि में डाल देना। सिर्फ इतना करने मात्र से वो जो उग्र रूप धारण कर रहा है ना, तुम्हें कब भगा दें, तुम्हारे साथ बदतमीजी करें, कब इसका पत्ता काट दें, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारे भीतर के गुण नजर आएंगे, शालीनता से बात होगी, तुम्हारी तारीफ होगी, तुम ठहरोगी ससुराल में और लोग पसंद करेंगे तुम्हें। फिर देखो तुम्हारा पति कैसे तुम्हारे प्यार में पागल रहता है। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।